इस देश का व्यापारी समय से आगे चलता है, सरकार से बहुत आगे चलता है। अगर सरकार केवल व्यापारी की बात सुन ले और सुन के उस पर अमल कर ले तो इस देश का व्यापार बढ़ सकता है। मैं ये तहे दिल से बोल रहा हूं और आज जब यहां बोल रहा हूं तो 5-7 साल की दिल्ली की गवर्नेंस के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूं। जो कह रहा हूं वो करके बोल रहा हूं। दिल्ली में वो किया है, आज यहां पे करने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि सरकार को व्यापारी की बात सुननी चाहिए और सुन के पॉलिसी बनानी चाहिए, तो दिल्ली में हम 7 साल से यही कर रहे हैं। मतलब मेरा रेस्पॉन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपका समाधान बहुत प्रैक्टिकल है हर चीज का। आप जो बोल रहे हैं कि भाई सड़क चौड़ी होनी चाहिए, इंडस्ट्री की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, मेरे को लग रहा है सबसे पहले तो सरकार ये कर सकती है, और वो फर्नीचर व्यापारी के लिए भी कर सकती है, वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी कर सकती है, ट्रेडर के लिए भी कर सकती है, हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट करने वाले के लिए भी कर सकती है। और जो हमने दिल्ली में किया कि 2 इंटरवेंशन व्यापारी को दुखी करती हैं और पंजाब के व्यापारी को तो 2 ज्यादा दुखी करती हैं। एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन और एक इंस्पेक्टर इंटरवेंशन, ये दोनों जीरो हो जाएंगी, ये हमारी गारंटी है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक के बिजली के बिल जीरो होंगे, तो उनकी गारंटी में यह भी है कि व्यापारी जब अपना व्यापार करेगा तो उसकी जिंदगी में पॉलिटिकल इंटरवेंशन और इंस्पेक्टर की इंटरवेंशन जीरो हो जाएगी। और उससे बताओ व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज सबसे ज्यादा आप सब लोगों की बात में सबसे ज्यादा दुख इसी बात का झलक रहा था। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, किसी ने थोड़ा घुमा फिरा के कहा कि कितने 10 दिन में 20 जगह 10 दिन में 20 जगह रिश्वत दी तब एक हॉस्पिटल खुलता है। बताओ जी, कैसे हॉस्पिटल खोलेगा आदमी? और फिर इलाज महंगा नहीं होगा तो क्या होगा? रिश्वत कहीं अपनी जेब से थोड़ी देगा, किसी के तो बिल में बढ़ाएगा। तो पहली इंटरवेंशन तो यही है, पहली गारंटी तो यही है कि व्यापारी को ना तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन झेलनी पड़ेगी और ना इंस्पेक्टर की इंटरवेंशन। अभी मैं सुन रहा था तो लग रहा था कि जो यहाँ का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है वो कुल मिला के इंस्पेक्शन करने और फीस करने का डिपार्टमेंट है, फीस चार्ज करने का और इंस्पेक्शन करने का डिपार्टमेंट है। जबकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का तो इंडस्ट्री का विजन बनाना चाहिए। जो किसी ने बोला R&D होना चाहिए, यहाँ पे रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ बढ़ेगी, कैसे जाएगी, तो वो शानदार तरीके से होना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि रेड राज खत्म होगा, जीरो रेड, जीरो इंस्पेक्टर राज। दूसरा, आपने टैक्स रेट की बात की, टैक्स रेट में अब हम जीएसटी के दौर में आ गए हैं, तो जीएसटी में तो आपकी आवाज बुलंद तरीके से उठा ही रहे हैं और उठाएंगे। लेकिन जो भी पॉलिसी बनेगी, मुझे लगता है जो आपके पास समाधान है, सरकार का काम तो उसी को इंप्लीमेंट करना है, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। और आपने बहुत सारे सुझाव यहाँ पे दिए हैं, इनमें से 90% सुझाव ऐसे हैं जिसमें सरकार को केवल डिसीजन लेना है, करना कुछ नहीं है, डिसीजन लेना है। आप में से किसी साथी ने वैट की बात कही थी, तुषार जी नहीं बोली थी, वैट की। आप कह रहे हो 2% दे दो या 2% चार्ज कर लो। एक्चुअली मैंने दिल्ली में जब ये स्कीम लाए थे हम वैट को लेके जीएसटी रिजीम में, तो मैंने देखा कि पहले बताया गया जी इतने 100 करोड़, इतने 1000 करोड़ रुपए का पेंडेंसी है। मैंने कहा इंडस्ट्री वाइज बनाओ, सेक्टर वाइज बनाओ, सारा बताओ कैसे कैसे। करते करते पता चला कि उसमें से 90% हो सकता है 80% तो फिक्टिशियस थे, वैसे ही बना रखे हैं व्यापारी के ऊपर कि तेरे ऊपर 3 लाख का है। अब 3 लाख वाला सोचेगा यार 3000 करवाने के लिए 30,000 ले लो तो ठीक है, तो वो इसलिए 3 लाख बना रखा है, एक्चुअल में वो 30,000 ही होगा। ये हमने करवाया है। एक्चुअल करेंगे तो वैसे ही हो सकता है 50%, 60%, 70% डाउन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो सेकेंडरी है। तो आज मैं बस यही कह रहा हूं कि आने वाला समय का पंजाब का व्यापार आपके हिसाब से चलेगा, आपके लिए चलेगा। आप और आप, आम आदमी पार्टी और आप मिल जाएंगे तो पंजाब खुशहाल हो जाएगा।